अरे यार, अरे यार, क्लासेस के बाद थोड़ा सा तो ब्रेक मिलता है और ऊपर से ये बारिश है कि रुकने का नाम नहीं ले रही है। और उसमें भी तू ये क्या पढ़े जा रहा है पिछले 2 दिन से? इंडियन माइथोलॉजी में 7 इमॉर्टल्स की बात की गई है जो इस ब्रह्मांड के अंत तक हमेशा जीवित रहने वाले हैं। बस उनकी ही कहानी है ये। ऐसी कहानियां फिक्शन में अच्छी लगती है भाई, रियलिटी से इसका क्या मतलब? सही कहा, रियलिटी में तो हमने इन्हें देखा ही नहीं, लेकिन जो बातें हमें समझ नहीं आती, जिसे हमने अपने सामने नहीं देखा, जरूरी तो नहीं है कि वो सच ना हो। फिर भी समझने का कोई तो लॉजिक होना चाहिए ना। एलियंस को समझने का तुम्हारे पास क्या लॉजिक है? एलियंस के कॉन्सेप्ट को काफी हद तक सच मान सकते हैं, तो इमॉर्टल्स को क्यों नहीं? भाई मेरे, तुम्हारी माइथोलॉजी की बात की जाए ना, तो वेदों और पुराणों में कहा गया है कि जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु निश्चित है। गीता मैंने भी पढ़ी है। गीता के अध्याय 2 श्लोक 27 में श्री कृष्ण अर्जुन से स्वयं कहते हैं, जातस्य ही ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्माद् परिहार्येऽर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। इसका अर्थ है, मृत्यु उनकी बिल्कुल निश्चित है जो इस धरती पर जन्म लेते हैं। जो मर जाता है उसका पुनर्जन्म भी निश्चित है। इसलिए मृत्यु और जन्म का जो ये चक्र चल रहा है उस पर अफसोस नहीं करना चाहिए। देखो, जब गीता में ऐसा कहा गया है तो ये तुम्हारे 7 इमॉर्टल्स प्रकृति के इस नियम को तोड़ने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? ब्रह्मांड के रहने तक इनके बने रहने का कोई तो उद्देश्य होगा। पुराणों में कहा गया है, अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमांश्च विभीषणः कृपः परशुरामश्च सप्तैते चिरंजीविनः। अर्थात हिंदू पौराणिक धर्म ग्रंथों में कहीं 7 तो कहीं पर 8 चिरंजीवियों का उल्लेख किया गया है जो इस ब्रह्मांड के अंत तक जीवित हैं। हमारी आज की ये कहानी सतयुग, द्वापर और त्रेता युग के इन्हीं महान योद्धाओं की कहानी है जो मौत को भी मात दे चुके हैं और जो समय की सीमा से परे जा चुके हैं। इन चिरंजीवियों की कहानी पर अगर आपको विश्वास ना हो तो कोई जाकर पूछे पृथ्वीराज चौहान से कि मोहम्मद गौरी से हारने के बाद जब वो जंगलों में भटक रहे थे तो उनका सामना किससे हुआ था। कोई जाकर पूछे तुलसीदास से कि रामायण को रामचरितमानस में बदलने की क्षमता उन्हें किसने दी। कोई जाकर पूछे शंकराचार्य, रामानुजाचार्य और माधवाचार्य से कि इन महान आचार्यों को वेदों का सटीक ज्ञान किसने दिया। कौन मिला उन्हें बद्रिकाश्रम के पास, किसने सहायता की उनकी जो ये तीनों लिख सके जगत प्रसिद्ध वैदिक भाष्य। और अगर जीवन और मृत्यु का चक्र तोड़कर ये चिरंजीवी आज भी जीवित हैं तो उन्हें किसकी प्रतीक्षा है और उनकी ये प्रतीक्षा कभी समाप्त होगी या नहीं? अगर होगी तो कब खत्म होगी? कहां हैं ये 7 चिरंजीवी? किस रूप में हैं? क्यों नहीं आते ये हमारे सामने? और जो ये सामने आ गए तो क्या होगा? इन 7 चिरंजीवियों की ये अनोखी कहानी आपको एनर्जी कंजर्वेशन थ्योरी और इन्फिनिटी का रहस्य बता सकती है। ये आपको मृत संजीवनी और अमरत्व का महत्व समझा सकती है। सप्त चिरंजीवियों की ये कहानी युगों की प्रतीक्षा की एक ऐसी दास्तान है जो सतयुग से शुरू होकर कलयुग के अंत तक चलने वाली है। अब इस पूरी कहानी में बहुत से सवाल जुड़े हुए हैं। सवाल यह है कि कौन हैं ये सप्त चिरंजीवी या 7 इमॉर्टल्स? अगर इनका अस्तित्व आज भी है तो ये आखिर है कहां? क्या सच में हमारे इस युग का यानी कलयुग का अंत होने वाला है? क्या सच में पृथ्वी पर कल्कि का प्रलय आने वाला है? क्या ये ब्रह्मांड एक बार फिर नए सिरे से नए जीवन की शुरुआत करने वाला है? और कौन है कल्कि? कल्कि और कलिराज का रहस्य क्या है? सवाल तो बहुत से हैं और जवाब आपको हमारे आने वाले हर एक एपिसोड में मिलेगा। इसलिए इस पूरी सीरीज को बहुत ध्यान से सुनिए और बने रहिए हमारे साथ कुकू एफएम पर। इस एपिसोड की शुरुआत करते हैं एक सवाल से। क्या आप जानते हैं कि रामायण का सबसे खूबसूरत कैरेक्टर कौन सा है? जी हां, बिल्कुल, रामायण के हीरो जहां श्री राम हैं,
वहीं रामायण का सबसे खूबसूरत कैरेक्टर है हनुमान, जिन्हें हम रुद्र या यूं कहें कि शिव का अवतार भी मानते हैं। हनुमान जी का नाम प्राचीन भारत के श्लोकों में सप्त चिरंजीवी की सूची में सम्मिलित है। अब सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि जब श्री राम अपनी देह त्याग इस दुनिया को छोड़कर चले गए, तो हनुमान आज भी यहां क्यों हैं? और इस ब्रह्मांड के अंत तक उनके बने रहने का उद्देश्य क्या है? लेकिन उससे भी बड़ा सवाल यह है कि वो इमॉर्टल या यूं कहें चिरंजीवी कैसे बने? रामायण में इन प्रश्नों का उत्तर मिलता है। कहा जाता है कि जब हनुमान राम का संदेश सीता मैया के पास लंका ले गए, तब सीता माता जो पिछले कई महीनों से पीड़ा में थीं, उनकी पीड़ा हनुमान के इस संदेश से काफी हद तक दूर हुई और इसीलिए उन्होंने हनुमान को वरदान दिया कि वो ब्रह्मांड के अंत तक जीवित रहेंगे। हनुमान जी चिरंजीवी क्यों हैं? इस बात का उत्तर उनकी बचपन की घटना से भी मिलता है। बचपन में हमारे इंडियन सुपर हीरो हनुमान जी आसमान में चमकते लाल सूरज को फल समझकर बादलों के भी उस पार चले गए थे और वो सूरज को निगलने ही वाले थे कि तभी इंद्र ने उन पर अपने वज्र से प्रहार किया और इससे वो धरती पर आ गिरे। हनुमान जी इतने अधिक घायल हो चुके थे कि उनका बच पाना भी संभव न था। तब पवन देव, जो हनुमान जी के पिता कहे जाते हैं, उन्होंने पूरी दुनिया की हवा ही रोक दी। हवा के बिना किसी का भी बच पाना संभव न था। ऐसे में 33 कोटि देवी देवताओं ने न सिर्फ हनुमान को ठीक किया, बल्कि उन्हें बहुत सारी शक्ति दी और ब्रह्मांड के अंत तक हमेशा जीवित रहने का वरदान भी दिया। न सिर्फ रामायण की कहानियों में, बल्कि रामायण के बाद महाभारत में भी हनुमान जी का उल्लेख मिलता है। हनुमान जी ने रामायण काल के बाद महाभारत में भीम के साथ युद्ध किया था और अर्जुन भी महाभारत के युद्ध से पहले उनसे सहायता मांगने गए थे। तब उन्होंने सीधे तौर पर सहायता करने के बजाय अर्जुन के रथ के ऊपर बैठना सही समझा और इसीलिए अर्जुन को कोई हरा नहीं पाया। कलयुग में महान कवि तुलसीदास जी का कहना था कि उन्हें रामायण की पूरी कथा हनुमान जी ने खुद सुनाई थी और तभी जाकर उन्होंने इतनी सुंदर रामचरितमानस की चौपाइयां और हनुमान चालीसा की रचना की थी। ऐसी पौराणिक मान्यताओं के अनुसार हनुमान चिरंजीवी क्यों हैं, ये तो आप समझ गए होंगे। अब दूसरा प्रश्न यह है कि अगर वो आज भी जीवित हैं, तो इस समय कहां हैं और वो सामने क्यों नहीं आते? श्रीलंका के लोगों का मानना है कि पिदुरु माउंटेन में एक ट्राइबल कम्युनिटी है जो हनुमान को अपना इष्ट मानती है और वो हर 41 साल में चरण पूजा करते हैं। उनका मानना है कि हर 41 साल में चरण पूजा के समय हनुमान जी वहां आते हैं। उस समय वहां पर एक बहुत बड़ा उत्सव मनाया जाता है। उसके साथ ही यह भी माना जाता है कि रामेश्वर धाम के पास गंधमादन पर्वत में हनुमान जी अपनी तपस्या में लगे हुए हैं। वहीं श्रीमद् भगवद पुराण के अनुसार हनुमान आज भी किम पुरुष में जीवित हैं। किम पुरुष आज के तिब्बत रीजन को कहा जाता है। वहीं कुछ पौराणिक कथाएं ये भी कहती हैं कि जब रावण को मारने के बाद श्री राम अयोध्या से अपनी देह त्याग कर वापस अपने लोक जाना चाहते थे, उस समय हनुमान जी ने पूरी अयोध्या को घेर रखा था। किसी भी रास्ते से श्री राम को ले जाने यमराज नहीं आ पा रहे थे और राम जी अच्छी तरह से जानते थे कि हनुमान के रहते हुए ऐसा संभव नहीं था। इसलिए राम ने एक योजना बनाई। उन्होंने अपनी अंगूठी सरयू नदी में डाल दी और हनुमान से कहा कि वो अंगूठी सीता की आखिरी निशानी है और अब हनुमान जाकर सरयू नदी के अंदर से उस अंगूठी को निकाल कर लाएं। हनुमान जी ने ऐसा ही किया, लेकिन सरयू नदी में उस अंगूठी को ढूंढते ढूंढते वो पहुंच गए पाताल और वहां उनकी भेंट हुई भगवान शिव की गले की शोभा बढ़ाने वाले वासुकी नाग से। वासुकी ने हनुमान से पूछा कि वो यहां क्यों आए हैं, तो हनुमान जी ने उन्हें पूरी कहानी बताई। तब वासुकी ने एक और इशारा किया और कहा, देखो वहां पर श्री राम की अनगिनत अंगूठियां पड़ी हुई हैं। तुम श्री राम जी की किस अंगूठी को लेने आए हो, तुम स्वयं जाकर ढूंढ लो।
हनुमान जी जब करीब गए तो उन्होंने देखा कि अंगूठियों से पूरा पहाड़ बना हुआ है और हर अंगूठी दिखने में एक जैसी है। सब पर राम लिखा हुआ था। हनुमान जी की नजरों ने पहचान लिया कि हर एक अंगूठी श्री राम की ही है, लेकिन वो इसका रहस्य न जान पाए। तब वासुकी ने समझाया, ये दुनिया एक नहीं है, ऐसे कई ब्रह्मांड हैं और हर ब्रह्मांड में एक राम है, एक हनुमान है और ऐसी ही एक अंगूठी है। यहां पर हम आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट बताते हैं। अगर आपको लगता है कि मल्टी यूनिवर्स का कॉन्सेप्ट आपको सबसे पहले मार्वल की मूवी ने समझाया है, तो आप कुछ हद तक गलत हैं, क्योंकि हनुमान जी मल्टी यूनिवर्स के इस कॉन्सेप्ट को बहुत पहले रामायण में ही समझा चुके हैं। हम आपको एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताते हैं। हनुमान जी जिस वासुकी से बात कर रहे थे, वो वासुकी जो भगवान शिव के गले का हार है, वो भी अपने आप में एक इमॉर्टल है, जो तब तक जीवित रहेगा जब तक शिव है। और शिव के बारे में कहा जाता है कि वो ही ब्रह्मांड की सच्चाई है और हनुमान स्वयं शिव का अवतार कहे जाते हैं। इसलिए अब आप ये समझ चुके होंगे कि हनुमान इमॉर्टल क्यों हैं। पर सवाल ये उठता है कि उद्देश्य क्या है? हनुमान जी किसकी प्रतीक्षा में रुके हुए हैं? क्योंकि श्री राम तो चले गए। तो हम आपको बता दें कि हनुमान जी को भगवान विष्णु के सबसे आखिरी अवतार कल्कि की प्रतीक्षा है। वो रुके हुए हैं ताकि कल्कि की सहायता से कलयुग के अंत में कली राज का भी अंत कर सकें। हम सब ने सुना है और हनुमान चालीसा की चौपाइयां कहती हैं कि हनुमान अष्ट सिद्धि और नवनिधियों के दाता हैं। उनके पास 33 कोटि देवी देवताओं की शक्तियां हैं। तो हनुमान जी रुके हुए हैं ताकि वो कल्कि को अष्ट सिद्धि और 9 निधि और उन सभी शक्तियों का ज्ञान दे सकें। शिवजी के अवतार रुद्र के बाद चलते हैं अब विष्णु अवतार परशुराम की तरफ और जानते हैं उनके चिरंजीवी होने की कहानी। हम सबको यह पता है कि वैदिक युग में समाज को 4 अलग अलग वर्ग में बांटा गया था: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य व शूद्र। यहां पर ब्राह्मणों का कर्तव्य होता था कि वो वैदिक रीतियों को आगे बढ़ाएं और क्षत्रियों का कर्तव्य था कि वो धर्म युद्ध के मार्ग पर चलकर अन्याय के विरुद्ध लड़ें। परंतु यहां पर इकलौते ऐसे ऋषि थे जिन्हें ब्रह्म ऋषि तो कहा ही जाता है, साथ ही ब्रह्म क्षत्रिय भी कहा जाता है, और वे थे परशुराम। ऐसा कहने के पीछे 2 कारण हैं। पहला, उनके पिता ऋषि जमदग्नि एक ब्राह्मण थे और उनकी माता रेणुका एक क्षत्रिय थी। वहीं दूसरी ओर परशुराम में 2 तरह के गुण थे। वे हर तरह के वैदिक मंत्रों की जानकारी रखने के साथ साथ अस्त्र शस्त्र और युद्ध नीतियों में भी कुशल थे। बल्कि वो तो एक ऐसे योद्धा थे जिनके सामने कभी कोई टिक नहीं सकता था। परशुराम के बारे में कहा जाता है कि उनकी मां का अपमान और अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए उन्होंने ये प्रतिज्ञा ली थी कि वो 21 बार इस दुनिया को क्षत्रियों से विहीन कर देंगे, यानी क्षत्रियों का पूरी तरह से नाश कर डालेंगे। और ऐसा करते करते भगवान परशुराम भूल गए कि वो ऐसा 21 बार कर चुके हैं। तब हनुमान जी आए और उन्होंने परशुराम को याद दिलाया कि आपकी प्रतिज्ञा पूर्ण हुई, अब उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। भगवान परशुराम ने यह सब कुछ भगवान शिव के धनुष पिनाका और अपने परशु के सहारे किया था। परशुराम को त्रेता युग का सबसे पहला विष्णु अवतार माना जाता है और त्रेता युग का सबसे अंतिम विष्णु अवतार थे श्री राम। और इन दोनों के जन्म के बीच कई लाख सालों का अंतर था। अब परशुराम शांत होकर अपना पिनाका राजा जनक को देकर वहां से महेंद्र पर्वत चले गए। फिर भगवान राम और सीता का जन्म हुआ। राम ने कैसे धनुष तोड़ा, यह कहानी तो हम सब जानते हैं। पिनाका धनुष टूटने के बाद विष्णु के पहले अवतार और विष्णु के अंतिम त्रेतायुगीन अवतार श्री राम की भेंट हुई। यहां पर परशुराम श्री राम पर खिन्न हुए।
उन्हें वैसे भी पहले से ही क्षत्रियों से तकलीफ थी और राम भी क्षत्रिय थे। ऐसे में परशुराम उन पर बरस पड़े। फिर उन्हें समझाया गया कि उनका जो उद्देश्य था वो ऐसे क्षत्रियों का नाश करना था जो समाज में अत्याचार फैला रहे थे। परंतु राम एक आदर्श राजा हैं, वो अपनी प्रजा की देखभाल करते हैं। तब क्षत्रियों को लेकर उनकी सोच बदली। फिर जाकर वो शांत हुए और उसके बाद वो वापस महेंद्र पर्वत की ओर चले गए। लेकिन परशुराम की कहानी यहीं पर समाप्त नहीं होती, बल्कि महाभारत में भी उनकी बहुत सी कहानियां सामने आती हैं। महाभारत के कुछ महान वीर जैसे भीष्म पितामह, कर्ण और पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य को भी परशुराम ने ही युद्ध विद्या की सीख दी थी। बल्कि एक बार तो भीष्म पितामह और परशुराम के बीच युद्ध भी हुआ था। उसके बाद परशुराम का इस दुनिया को छोड़कर चले जाने का उल्लेख कहीं नहीं मिलता, बल्कि महाभारत में भी यह लिखा हुआ है कि वो महेंद्र पर्वत चले गए ताकि अपनी तपस्या पूरी कर सकें। अपनी तपस्या में लीन परशुराम आज भी किसी की प्रतीक्षा में रुके हुए हैं। कहा जाता है कि उनके जन्म के 2 उद्देश्य थे। पहला, उस समय जो क्षत्रिय अत्याचार कर रहे थे उनका नाश करना, उन्हें सबक सिखाना, और दूसरा, भगवान विष्णु के सबसे अंतिम अवतार कल्कि का युद्ध गुरु बनना। परशुराम के पास भगवान शिव का पिनाका है, तो उनके पास और भी ऐसे अस्त्र शस्त्र हैं जिसकी विद्या उन्होंने भीष्म पितामह और कर्ण को दी थी। बस उसी प्रकार कलयुग के अंत में कल्कि के युद्ध गुरु बनने के उद्देश्य से आज भी परशुराम अपनी तपस्या में लीन हैं। आज ये महेंद्रगिरी पर्वत ओडिशा के गजपति डिस्ट्रिक्ट के परलाखेमुंडी में स्थित है और मान्यता है कि परशुराम आज भी उन पहाड़ियों की सबसे ऊंचाई पर अपनी तपस्या में लीन रहते हैं, लेकिन कभी किसी को दिखाई नहीं देते। अब प्रश्न ये उठता है कि यदि कोई उन्हें सच में महेंद्रगिरी में ढूंढता हुआ चला आए तो क्या वो उसके सामने आएंगे? उत्तर है नहीं, क्योंकि जब तक उनका उद्देश्य यानी कि कल्कि अस्तित्व में नहीं आ जाता तब तक के लिए वो एक गहन तपस्या में है। ऐसा ही एक प्रयास महाभारत के दौरान पांडवों ने भी किया था। अपने वनवास के दौरान जब वो महेंद्रगिरी पहुंचे तो उन्होंने भी परशुराम को ढूंढने का बहुत प्रयास किया, पर वो उनके सामने नहीं आए। आज भी कलयुग में बहुत से लोग, विशेषतः साधु, वहां जाते हैं, पर वो सामने नहीं आते। इसके पीछे एक कारण यह है कि उनकी ऊर्जा और उनके ऑरा को संभाल पाना हम आम इंसानों के बस की बात नहीं। अब परशुराम के बाद चिरंजीवियों को समझते हुए चलते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एंशिएंट कैरेक्टर की ओर, और चलिए जानते हैं अश्वत्थामा की कहानी। जब हम 7 चिरंजीवियों की बात करते हैं तो अक्सर उन लोगों की बात करते हैं जिन्हें इमॉर्टल होने का वरदान मिला था, जो किसी विशेष लक्ष्य के कारण आज भी जीवित हैं। लेकिन इन चिरंजीवियों की लिस्ट में एक नाम ऐसा भी है जो वरदान के कारण नहीं बल्कि एक श्राप के कारण आज भी जीवित है, और उनका नाम है अश्वत्थामा। अश्वत्थामा महाभारत का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, एक ऐसा कैरेक्टर जो अपने आप में बहुत शक्तिशाली था, जो पांडवों और कौरवों के गुरु द्रोणाचार्य का बेटा था, जिसके पास असीम शक्तियां थीं, यहां तक कि उसे ब्रह्मास्त्र का उपयोग करना भी आता था। पर उसने कुछ ऐसी गलतियां की जिसके लिए उसे श्री कृष्ण ने एक श्राप दिया। आज अगर आपसे कोई कहे कि किसी एक शख्स ने सोते हुए 5 बच्चों को जान से मार दिया, तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे कि वो कितना निर्दयी होगा, उसमें इंसानियत होगी ही नहीं, क्योंकि कोई भी जीता जागता इंसान ऐसा काम करने से पहले कई बार सोचेगा। खास तौर पर जब बच्चों को मारने की बात आती है तो लोग उनका मासूम चेहरा देखकर ऐसा कर नहीं पाते। कई बार टेररिस्ट भी बच्चों को छोड़ देते हैं। लेकिन अश्वत्थामा की कहानी कुछ ऐसी ही है। अश्वत्थामा ने महाभारत के युद्ध में कौरवों की ओर से लड़ाई की थी। अश्वत्थामा ने कौरवों को जिताने का भरसक प्रयास किया और काफी हद तक उन्होंने पांडवों को नुकसान भी पहुंचाया।
क्योंकि जैसे हम बात कर चुके हैं, उनके पास ब्रह्मास्त्र था और भी बहुत सारे डिवाइन अस्त्र शस्त्र थे जिनकी उन्हें जानकारी थी। लेकिन फिर भी सच्चाई की जीत हुई। पांडव जीते और कौरव हार गए। और अश्वत्थामा को यह हार बर्दाश्त न हुई। वो अपने सबसे अच्छे मित्र दुर्योधन को युद्ध भूमि में दर्द में तड़पता देख विचलित हो उठे और उन्होंने दुर्योधन से प्रतिज्ञा की कि वो पांडवों के वंश का नाश कर देंगे। और इसके लिए वो चले गए पांडवों के शिविर की ओर और पांडवों के सोते हुए 5 बच्चों को उन्होंने मार दिया। लेकिन उसके बाद भी अश्वत्थामा को शांति नहीं मिली। अर्जुन के बेटे अभिमन्यु की विधवा पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रहा बच्चा, जिसका नाम बाद में परीक्षित रखा गया, अश्वत्थामा उसे भी मारना चाहता था और इसके लिए उसने ब्रह्मास्त्र का उपयोग किया। श्री कृष्ण ने परीक्षित को तो बचा लिया, लेकिन पांडवों के 5 बच्चों को मारने और परीक्षित को मारने का प्रयास करने को लेकर श्री कृष्ण अश्वत्थामा से बहुत खिन्न हुए, क्रोधित हुए और श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को श्राप दिया। श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा से कहा कि तुम्हें अपनी हार बर्दाश्त नहीं है, तुम्हें दुर्योधन का दर्द बर्दाश्त नहीं है, लेकिन तुम इसी दर्द के साथ इस ब्रह्मांड के अंत तक जीवित रहोगे। तुम्हें अमरत्व का वरदान नहीं मिलेगा, अपितु अमरत्व का श्राप मैं तुम्हें देता हूं। श्री कृष्ण ने यह भी कहा था कि तुम कुष्ठ रोग के साथ जीवित रहोगे और अपने इलाज के लिए इधर उधर तड़पते घूमते रहोगे। ऐसा कहते हुए उन्होंने अश्वत्थामा के माथे पर जो मणि थी उसे निकाल लिया। यहां पर कुछ पौराणिक कहानियां ये भी कहती हैं कि अश्वत्थामा ब्रह्मांड के अंत तक नहीं बल्कि एक युग के अंत तक जीवित है। यानी कि श्री कृष्ण ने उन्हें पूरे एक युग तक उसी दर्द के साथ जीवित रहने का श्राप दिया था। लेकिन बहुत सी पौराणिक कथाएं ये कहती हैं कि वो ब्रह्मांड के अंत तक इसी दर्द के साथ जीवित रहेंगे। महाभारत की कुछ कथाओं में यह भी कहा जाता है कि द्रोणाचार्य को एक ऐसे बच्चे की चाहत थी जो चिरंजीवी हो, जिसे कोई रोग न सताए, जिसे किसी देवी देवता का डर ना हो, जो असीम शक्तियों से संपन्न हो। और इसी चाहत में उन्होंने भगवान शिव की तपस्या की और शिव ने उन्हें अश्वत्थामा का वरदान दिया। अश्वत्थामा जब जन्मे थे, उनके सिर पर एक मणि थी। उस मणि के बारे में कहा जाता है कि उसके होते हुए अश्वत्थामा को कोई नहीं हरा सकता था। वो किसी भी रोग से परेशान नहीं होते थे, उन्हें बीमारियां घेरती नहीं थी। लेकिन अपनी शक्ति का उसने हमेशा दुरुपयोग किया, क्योंकि उसे धन और राज्य का लालच था। अब सवाल यह उठता है कि अगर अश्वत्थामा जीवित हैं और वो इधर उधर भटकते रहते हैं, तो क्या वो कहीं किसी को दिखाई देते हैं? इसे लेकर बहुत से लोग दावा करते हैं। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में असीरगढ़ का एक किला है, जहां भगवान शिव का एक बहुत प्राचीन मंदिर स्थित है। बताया जाता है कि अश्वत्थामा हर सुबह यहां पूजा करने आते हैं। पुजारी के आने से पहले शिव पर हर रोज फूल चढ़ा हुआ मिलता है। इसे समझने के लिए बहुत से न्यूज चैनल ने रात से सुबह तक का वीडियो भी तैयार किया, पर उन्हें कुछ समझ नहीं आया, सिवाय इसके कि सुबह द्वार खुलने पर ताजा फूल भगवान शिव के ऊपर चढ़ा हुआ मिलता है। और इसी मंदिर के आसपास एक अजीब से 12 से 14 फीट लंबे इंसान को कई बार देखा गया है, जो लोगों से हल्दी और तेल मांगता है। कुछ लोग ये भी दावा करते हैं कि पास के तालाब में अश्वत्थामा को उन्होंने नहाते हुए भी देखा है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश के एक आयुर्वेदिक डॉक्टर और गुजरात के एक रेलवे इंजीनियर ने भी ऐसा ही कुछ दावा किया है। यहां तक कि भारत के एक महान योद्धा पृथ्वीराज के जीवन पर लिखी गई बहुत ही फेमस किताब पृथ्वीराज रसूल में भी अश्वत्थामा का उल्लेख मिलता है। इस किताब में बताया गया है कि जब पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी से हारने के बाद भटकते हुए जंगल की ओर चले गए, तब उनकी भेंट जंगलों में अश्वत्थामा से हुई थी। बताया जाता है कि पृथ्वीराज चौहान ने अश्वत्थामा के सिर पर मणि के निकलने का घाव और उस पर हुए इन्फेक्शन का इलाज करने की पूरी कोशिश की थी, क्योंकि पृथ्वीराज अपने आप में एक बहुत बड़े आयुर्वेदाचार्य थे
पर घाव भरा नहीं। और उसके बाद अश्वत्थामा अपना परिचय उन्हें देकर वहां से चले गए। ये तो थी महाभारत के महान योद्धा अश्वत्थामा के इमॉर्टल होने की कहानी। अब ऐसे ही एक श्राप के कारण रामायण का भी एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर इमॉर्टल्स की लिस्ट में सम्मिलित हो गया है। चलिए अब उसकी तरफ चलते हैं। विभीषण को भी रामायण का एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर माना जाता है। वो रावण के भाई थे और रावण और राम के बीच जो युद्ध हुआ था उसमें विभीषण ने राम की बहुत सहायता की थी। लंका की हर महत्वपूर्ण जानकारी और रावण की कमजोरी से उन्होंने राम को परिचित करवाया था और इस बात से श्री राम अति प्रसन्न थे। वो विभीषण को अपना सबसे अच्छा मित्र मानते थे। इतनी कहानी तो हम में से हर कोई जानता है और आप ये भी जानते होंगे कि युद्ध में श्री राम के हाथों रावण के मारे जाने के बाद श्री राम ने विभीषण को लंका का राजा बनाया था। विभीषण लंका का राजकाज देख रहे थे, परंतु उन्हें राम के दर्शन की आदत हो गई थी। जब भी उन्हें अवसर मिलता वो लंका से तुरंत अयोध्या भाग जाते और श्री राम के दर्शन किया करते। पर अब राम इस दुनिया को छोड़कर जाने लगे थे। विभीषण को जब ये बात पता चली तो हनुमान की भांति वो भी बहुत दुखी हुए और उन्होंने श्री राम से कहा कि ऐसे मैं तो जीवित ना रह पाऊंगा, मुझे भी आप अपने साथ ले चलिए। तब श्री राम ने कहा, नहीं, आपके जाने का समय अभी नहीं आया है। जैसे रावण और मेरे युद्ध में आपने मेरी सहायता की थी, वैसे ही कलयुग के अंत में एक बहुत भीषण युद्ध होगा जिसमें धर्म और अधर्म की एक बार फिर लड़ाई होगी और उस समय अधर्म को हराने के लिए आपको एक बार फिर मेरे ही एक अवतार का साथ देना होगा। वैसे ही सहायता करनी होगी जैसे आपने इस युद्ध में मेरी की। इतना कहकर श्री राम विभीषण से विदा ले रहे थे तो विभीषण ने कहा, आप कह रहे हैं तो मैं बस इसी उद्देश्य की पूर्ति तक जीवित रहूंगा, पर मुझे जो आपके दर्शन की आदत लग गई है उसके बिना मैं जीवित नहीं रह पाऊंगा। तब विभीषण से श्री राम ने कहा कि द्वापर युग में मैं कृष्ण के रूप में जन्म लूंगा। आप कृष्ण के रूप में मुझे देख पाएंगे और आगे जब कृष्ण भी इस दुनिया से चले जाएंगे तब जगन्नाथ स्वामी का एक बहुत बड़ा मंदिर ओडिशा में समुद्र किनारे बनेगा। वो मेरा सटीक रूप है और उसमें आप मेरे हर रूप के दर्शन कर पाएंगे। उस मंदिर के बनने तक आपको प्रतीक्षा करनी होगी। ऐसा कहकर श्री राम तो वहां से चले गए, पर विभीषण उसी प्रतीक्षा में लंका में रह गए। महाभारत का युद्ध जब हो रहा था तो माना जाता है कि श्री कृष्ण के दर्शन करने और युद्ध को देखने विभीषण कई बार आए। साथ ही विभीषण के बारे में यह भी कहा जाता है कि वो जगन्नाथ मंदिर के बनने और जगन्नाथ स्वामी की स्थापना के पूरे दृश्य को देखने लंका से ओडिशा आए थे और उसके बाद वो हर सुबह जगन्नाथ स्वामी के मंदिर जाते हैं और उनकी पूजा करते हैं। माना जाता है कि जगन्नाथपुरी में सबसे पहली पूजा विभीषण के द्वारा ही होती है और ये परंपरा आज तक बनी हुई है। मंदिर के पुजारी का भी मानना है कि आज भी विभीषण मंदिर के द्वार खुलने से पहले वहां उपस्थित होकर पूजा करते हैं। ये तो हुई वरदान की कहानी, लेकिन इसके विपरीत एक और कहानी है जो रामायण और कुछ प्राचीन धर्म ग्रंथों में पढ़ी जा सकती है। उस कहानी के हिसाब से रावण अपने भाई विभीषण से बहुत खिन्न थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि विभीषण ने उनके साथ धोखा किया है और राम को जाकर लंका के बारे में सब कुछ बताया है। रावण की कमजोरी और रावण को हराने में राम की सहायता विभीषण ने ही की है। इस बात से खिन्न होकर रावण ने मरते समय विभीषण को श्राप दिया था कि तुम बिना परिवार के हमेशा ब्रह्मांड के अंत तक इस दुनिया में जीवित रहोगे। वहीं कहीं कहीं पर यह उल्लेख भी मिलता है कि रावण की पत्नी मंदोदरी ने भी रावण के मर जाने पर विभीषण को श्राप दिया था।
कि तुम्हारा कोई परिवार ना होगा और तुम इसी तरह जीते हुए अकेले दुख में जीवन व्यतीत करोगे, क्योंकि तुमने लंका के साथ विश्वासघात किया, तुमने अपने बड़े भाई रावण के साथ विश्वासघात किया। कहानियां अलग अलग हैं, परंतु विभीषण के जीने का उद्देश्य एक है और वो कलयुग के अंत तक कल्कि की प्रतीक्षा है। और उसी प्रतीक्षा में विभीषण आज भी रुके हुए हैं। साथ ही विभीषण के जीने का दूसरा उद्देश्य है विष्णु के सबसे अंतिम अवतार यानी कल्कि का दर्शन। विभीषण चिरंजीवी क्यों है, यह तो हमने जान लिया। अब प्रश्न यह उठता है कि बाकियों की तरह वो रहते कहां हैं। तो कहा जाता है कि विभीषण को अगर देखना है तो आप उन्हें हर रोज सुबह जगन्नाथ स्वामी के मंदिर के आसपास देख तो नहीं सकते, पर महसूस अवश्य कर सकते हैं। और विभीषण आज भी लंका में रहते हैं। वो इस प्रतीक्षा में लगे हुए हैं कि कब कल्कि आए और वो दुनिया के सामने आए। अब विभीषण के बाद अपने अगले एपिसोड में चलते हैं वेदों की व्याख्या करने वाले वेद व्यास की ओर। वेद व्यास, जिन्हें कृष्ण द्वैपायन के नाम से भी जाना जाता है, एक ऐसा नाम जो भारतीय साहित्य में बहुत प्रसिद्ध है। वेद व्यास जी को उनकी डिवाइन नॉलेज और बुद्धि के लिए जाना जाता है। आप ये तो अच्छी तरह से जानते होंगे कि वेद एक श्रुति शास्त्र है, मतलब वेद को सुना गया था, वेद रिटन फॉर्म में मौजूद नहीं थे। वेद व्यास ने ही इन वेदों को 4 अलग अलग भागों में लिखा, जिन्हें हम ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद और सामवेद के नाम से जानते हैं। इसके बाद वेद जो कि आम लोगों के लिए पढ़ने में काफी कठिन थे, उन्हें अलग अलग पुराणों में बांट कर लिखने वाले भी वेद व्यास ही हैं। बल्कि इन्हें महाभारत के लेखक के रूप में भी जाना जाता है। हालांकि कहीं कहीं पर वेद व्यास को विष्णु जी के 24 अवतारों में से 21वें अवतार के रूप में भी जाना जाता है। वेद व्यास जी का जन्म भारत के उत्तर प्रदेश के काल्पी शहर में हुआ था। इनके पिता महर्षि पराशर और माता सत्यवती थीं। ऋषि पराशर तो बहुत बड़े ऋषि थे, लेकिन अगर आप सत्यवती के बारे में नहीं जानते हैं तो हम आपको बता दें कि सत्यवती एक तरह से महाभारत के भीष्म पितामह की सौतेली मां थी, अर्थात राजा शांतनु की दूसरी पत्नी। वेदव्यास के जन्म के पीछे एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है। सत्यवती के बारे में कहा जाता है कि वो एक मछुआरे की बेटी थी और अति सुंदर थी। एक दिन महर्षि पराशर उनके पास पहुंचे और उनके साथ रहने का हठ करने लगे। इस पर सत्यवती ने महर्षि से कहा कि वे अति रूपवान तो हैं, परंतु उनके शरीर से मछलियों की गंध आती है और इससे उनके आसपास कोई नहीं आता। अगर ऋषि उनके साथ समय बिताना चाहते हैं तो उन्हें उनके शरीर से उस गंध को दूर करना होगा, और ऋषि इसके लिए मान गए। बाद में सत्यवती और महर्षि पराशर का एक बेटा हुआ जो वेद व्यास के नाम से जाना जाने लगा। वेद व्यास अपने पिता ऋषि पराशर की तरह बहुत बड़े ज्ञानी थे। वो प्राचीन भारत के सबसे बड़े कवि और लेखक माने जाते हैं। महाभारत, जो इस दुनिया का सबसे बड़ा ग्रंथ है, उसे भी उन्होंने ही लिखा है। महाभारत के अलावा वेद व्यास ने 18 पुराणों की रचना भी की। कुछ लोगों का कहना है कि वेद व्यास ने एक लंबा जीवन बिताया और 116 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई। पर पौराणिक कथाओं के अनुसार उन्हें चिरंजीवियों की सूची में भी सम्मिलित किया गया है। कहा जाता है कि वो वेद और पुराणों का ज्ञान पूरी दुनिया में बांटने के लिए वेद व पुराण को हमेशा ब्रह्मांड के अंत तक बनाए रखने के लिए आज भी जीवित हैं। कुछ लोगों का मानना है कि ओडिशा और छत्तीसगढ़ में फैला हुआ एक घना जंगल, जो दंडक वन के नाम से जाना जाता है, वहां आज भी वेद व्यास रहते हैं, क्योंकि मान्यताओं के अनुसार महर्षि पराशर इसी वन में रहा करते थे। इसके साथ ही मान्यता यह भी है, और विशेषकर हिमालय में रहने वाले साधुओं का यह मानना है, कि बद्रिका आश्रम यानी कि बद्रीनाथ के आसपास, जहां महर्षि पराशर अक्सर अपनी तपस्या में लीन रहते थे। महाभारत के युद्ध के बाद वेद व्यास भी वहीं चले गए और वो वहीं एक गुफा के अंदर रहते हैं, जहां बैठकर
उन्होंने महाभारत लिखी थी। वहीं कहा जाता है कि वेदव्यास आज भी उत्तराखंड के गंगा तट के किनारे रहते हैं, जहां ना सिर्फ वेदव्यास बल्कि सप्तऋषि भी रहते हैं। लेकिन वो आम लोगों की नजरों से छिपे हुए हैं और उनके जीवन का उद्देश्य है इस पूरी दुनिया में सच्चाई का, शिक्षा का, वेदों का और प्राचीन संस्कृति का प्रचार करना। वेदों को 4 भागों में बांटने के कारण है वेदव्यास। ये मान्यता है कि वेदों का आज तक 4 ही सटीक भाष्य या यूं कहें कि बेस्ट एक्सप्लेनेशन मौजूद है, जिसे कलयुग में किया गया है, जिसे शंकराचार्य, रामानुजाचार्य और माधवाचार्य ने किया है। बताया जाता है कि इन तीनों महान आचार्यों ने वेदों को पूरी तरह से वेदव्यास के सिर्फ मुख से ही समझा। वेदों को वेदव्यास के मुख से समझने के लिए ही तीनों आचार्य स्वयं बद्रिकाश्रम से थोड़ी दूरी पर स्थित वेदव्यास की गुफा तक गए थे और वहां उन्होंने वेदव्यास से वेदों के बारे में समझा। माधवाचार्य ने स्वयं अपनी बायोग्राफी में इस बात का उल्लेख किया है। अब अगर इसे आज के कॉन्टेक्स्ट में समझना चाहते हैं तो आप इसे कुछ यूं समझ सकते हैं। भारत और चीन के बॉर्डर के पास उत्तराखंड में एक गांव है जिसे माणा गांव के नाम से जाना जाता है, जहां पर अलकनंदा और सरस्वती नदी आपस में मिल जाती हैं। वहीं इनके मिलने से जो केशव प्रयाग बनता है, उसके तट पर बद्रीनाथ से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर बसा हुआ ये छोटा सा गांव है। वहां पहाड़ी के ऊपर एक छोटी सी गुफा है जिसे वेदव्यास की गुफा के नाम से जाना जाता है। आज इसी गुफा के पास व्यास जी का मंदिर भी बना हुआ है। माना जाता है कि इसी गुफा के आसपास आज की सभ्यता और आज के लोगों से दूर वेदव्यास अदृश्य रूप में रहते हैं और अपने पढ़ने लिखने के काम में ही व्यस्त हैं। इनका भी उद्देश्य कल्कि से मिलना है और उन्हें वेदों का ज्ञान देना है। इन 5 चिरंजीवियों के बाद अब चलिए जानते हैं अपने 6th इमॉर्टल के बारे में, जिसे राजा बलि के नाम से जाना जाता है। अब अगर राजा बलि की बात करें तो इनके बारे में तो हम सब जानते ही हैं। राजा बलि, जिन्हें महाबली के नाम से भी जाना जाता है, भारतीय पौराणिक कथाओं में या यूं कहें कि इंडियन माइथोलॉजी में एक महान राजा के रूप में भी जाने जाते थे। उन्हें भक्ति का प्रतीक माना जाता है। उनकी कहानी सदियों से बताई और दोहराई जाती रही है, जो लोगों को दया और करुणा के साथ अपना जीवन जीने के लिए प्रेरित करती है। इनकी कहानी उनके दादा प्रहलाद से शुरू हुई थी, जो भगवान विष्णु के भक्त थे। भक्त प्रहलाद के बेटे का नाम विरोचन था। विरोचन का विवाह विशालाक्षी से हुआ और उन दोनों ने एक बेटे को जन्म दिया, जो आगे चलकर महान राजा बलि बना। लेकिन विरोचन को देवराज इंद्र ने धोखे से मार दिया, जिसका बदला लेने के लिए राजा बलि ने देवलोक पर भी आक्रमण किया था। और ऐसे राजा बलि, जो पृथ्वी को पहले ही जीत चुके थे, वे तीनों लोकों के सम्राट बन गए। वे बहुत अधिक शक्तिशाली थे और इसी के बल पर उन्होंने तीनों लोकों पर अपना अधिकार स्थापित किया। बलि को विष्णु के प्रति अपने दादा की भक्ति विरासत में मिली थी और वो बड़े होकर एक न्यायप्रिय व दयालु शासक बने। वो अपने लोगों से प्यार और साथ ही सबका सम्मान करते थे। एक बार विष्णु ने स्वयं बलि की भक्ति की परीक्षा ली और वो वामन मतलब एक बौने ब्राह्मण के रूप में उनके सामने प्रकट हुए। वामन ने बलि से उपहार मांगा और उस उपहार में उन्होंने अपने रहने के लिए 3 पग भूमि मांगी। बलि ने एक उदार व दयालु राजा होने के नाते वामन की बात मान ली। हालांकि जैसे ही उसने ऐसा किया, वामन ने स्वयं को विष्णु के रूप में प्रकट कर दिया और अपने पहले पग से पूरी पृथ्वी को, दूसरे पग से स्वर्ग को नाप लिया। अपना तीसरा कदम रखने के लिए कोई जगह न होने के कारण विष्णु ने बलि से अपना सर उन्हें दे दिया और तब विष्णु ने अपना पैर बलि के सिर पर रखा और उसे पाताल लोक भेज दिया। वहां भी विष्णु जी ने उसे बंदी बनाकर रखा। पर कुछ समय पश्चात जब देवर्षि नारद के परामर्श से बलि ने भगवान की आराधना की, तब उन्होंने उसे सब परिवार पाताल लोक में वास करने की स्वतंत्रता दे दी।
हालांकि वो बलि की निस्वार्थता और भक्ति से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने बलि को अमरता भी प्रदान कर दी। बलि ने उनसे उपहार के रूप में यह भी मांगा कि वो वर्ष में एक बार धरती पर आकर अपने लोगों से मिल पाएं, जिस पर विष्णु जी ने उसे अनुमति दे दी। जब उन्हें इमॉर्टल्स में गिना जाता है तो यह सवाल भी बनता है कि अब वो कहां हो सकते हैं। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार राजा बलि को भगवान विष्णु ने अमरता प्रदान की थी और अपने लोगों द्वारा पूजा करने के लिए वर्ष में एक बार पृथ्वी पर लौटने की अनुमति दी थी। ओणम के नाम से जाना जाने वाला यह त्योहार आज भी भारत के कई हिस्सों में मनाया जाता है। ओणम के दौरान लोग बलि की वापसी का स्वागत करने के लिए अपने घरों को फूलों से सजाते हैं और दीपक जलाते हैं। वे लोग बड़ी बड़ी दावतें तैयार करते हैं और पारंपरिक नृत्य भी करते हैं और निस्वार्थता और भक्ति की भावना का जश्न मनाते हैं, जिसे बलि ने स्वयं मूर्त रूप दिया। केरल में मनाया जाने वाला यह त्योहार पूर्ण रूप से राजा बलि को ही समर्पित है। वो लोगों के दिलों में अब भी जीवित हैं। कई मायनों में ओणम की परंपराओं और रीति रिवाजों के माध्यम से बलि की विरासत जीवित है। राजा बलि आज भी जीवित हैं और वे पाताल लोक में रहते हैं। जैसा कि आप सब ने सुना कि बलि को भगवान विष्णु ने पाताल लोक में भेज दिया था, तो वो तब से वहीं रहते हैं। पर कई आध्यात्मिक दृष्टि से देखने वाले लोगों का मानना यह भी है कि बलि न्यायप्रिय के साथ साथ घमंडी राजा भी था, जिसका पतन उसके घमंड के कारण ही हुआ और इसी कारण उसे हमेशा के लिए पृथ्वी छोड़कर पाताल लोक में वास करना पड़ा। पौराणिक मान्यताओं की माने तो यह भी कहा जाता है कि राजा बलि कल्कि अवतार के दौरान सबके सामने आएंगे और कल्कि को कलिराज से लड़ने के लिए डिवाइन अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान देंगे। पुराणों में इन्हें लेकर एक मिथ भी है, जिसके अनुसार यह कहा जाता है कि राजा बलि चिरंजीवी नहीं है। कुछ एंशिएंट स्क्रिप्ट्स में राजा बलि के बजाय ऋषि मार्कंडेय का नाम सप्त चिरंजीवी की लिस्ट में शामिल किया जाता है। लेकिन अगर हम कुछ स्क्रिप्ट्स की बात करें जहां पर 8 चिरंजीवियों की बात की जाती है, तो वहां पर राजा बलि और ऋषि मार्कंडेय दोनों का नाम एक साथ सम्मिलित होता है। अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट एपिसोड में और जानेंगे कृपाचार्य के बारे में। अगर आपने महाभारत की कहानियां सुनी हैं या महाभारत टेलीविजन पर देखा है, तो आपने कृपाचार्य का नाम तो अवश्य सुना होगा। गुरु कृपाचार्य कौरव और पांडवों के गुरु थे, जिन्हें कृपा के नाम से भी जाना जाता है। भारतीय प्राचीन कथाओं में उन्हें एक महान शक्तिशाली इंसान माना गया है। गुरु कृपाचार्य को उनके महाकाव्य कविता महाभारत में कौरव और पांडव राजकुमारों के शिक्षक और मेंटोर के रूप में जाना जाता है। तो आइए आपको उनके जीवन के कुछ अहम पहलू से रूबरू करवाते हैं। कृपाचार्य की कहानी उनके जन्म से शुरू होती है। वो महान ऋषि सरदवत के बेटे थे। गुरु कृपाचार्य की कलाएं बचपन से ही शुरू हो गई थी। गुरु कृपाचार्य अनोखी क्षमताओं के साथ पैदा हुए थे। वो धनुर्विद्या, तलवारबाजी और जादू टोना या यूं कहें कि वैदिक मंत्र के साथ साथ कई विधाओं में निपुण थे और उन्हें इन सारी कलाओं का स्वामी माना जाता था। एक साधारण से नवयुवक के रूप में उन्होंने सर्वप्रथम कौरव राजा शांतनु का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया, जिसमें वो सफल रहे। राजा शांतनु ने उनकी क्षमता को पहचाना और उन्हें अपने ही राजमहल में रखा और बड़ा किया। उनकी बहन का नाम कृपि था और कृपि को भी शांतनु ने अपने ही राजमहल में पाला पोसा और बड़ा किया। गुरु कृपाचार्य को महाभारत में अश्वत्थामा के मामा के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि कृपा का विवाह आगे चलकर शांतनु ने द्रोणाचार्य से करवाया था। कृपाचार्य अपने कौशल, विद्या और ज्ञान के कारण शीघ्र ही कौरव साम्राज्य के लिए बेहद अमूल्य हो गए और इसीलिए उन्हें 100 कौरव और पांडव राजकुमारों के शिक्षक के रूप में चुना गया था। कौरव और पांडवों ने जो कुछ भी सीखा, उसमें कृपाचार्य की भूमिका अहम रही। कौरव परिवार के साथ अटूट संबंध होने के बावजूद कृपा अपने सच्चे गुरु यानी भगवान श्री कृष्ण के प्रति निष्ठावान थे।
जब दुर्योधन कृष्ण के विरुद्ध था तब भी महाभारत के युद्ध में कृपाचार्य की निष्ठा की परीक्षा हुई थी, जिसमें उन्हें एक कठोर निर्णय का सामना करना पड़ा था। सब यही उम्मीद कर रहे थे कि कृष्ण भक्ति के चलते वो पांडवों का साथ देंगे, परंतु उन्होंने हस्तिनापुर के लिए निष्ठा दिखाई और महाभारत के युद्ध में वो कौरव सेना की तरफ से लड़ रहे थे। युद्ध के दौरान वो इस दुविधा में थे कि वो किसका साथ दें, अपने कर्तव्य का या फिर सत्य का। महाभारत में ही नहीं अपितु पूरे सनातन इतिहास में कृपाचार्य को एक सच्चे और योग्य गुरु के रूप में जाना जाता है। महाभारत काल के दौरान उनके ज्ञान और कौशल की हमेशा मांग बनी रही। युद्ध में उन्होंने अपने ही शिष्य अर्जुन के साथ भीषण युद्ध किया था, पर उनके जीवन को समझने के बाद सवाल यह उठता है कि भारतीय प्राचीन कथाओं के अनुसार वो इमॉर्टल क्यों हैं और इस समय वो कहां हैं? साथ ही इमॉर्टल होने के पीछे उनका लक्ष्य क्या है? कुछ परंपराओं के अनुसार कहा जाता है कि गुरु कृपाचार्य अपनी मृत्यु के बाद स्वर्ग में वास करने लगे थे, जहां अब वो देवताओं के सलाहकार के रूप में काम करते हैं। वहीं दूसरों का मानना है कि वो अपनी शिक्षाओं और वर्षों से उनके बारे में बताई गई कई कहानियों के माध्यम से आज भी जीवित हैं। वहीं इमॉर्टैलिटी का पक्ष रखने वाली सनातनी थियरीज में यह माना जाता है कि गुरु कृपाचार्य ने अर्जुन के पुत्र परीक्षित को भी कला विद्या सिखाई थी और अपने इस अंतिम कर्तव्य को पूरा करने के बाद वो हिमालय के जंगल में जाकर तपस्या करने लगे थे। उसके पश्चात उनके वहां से वापस लौटने या आगे कहीं जाने का समाचार आज तक किसी के पास नहीं है। कृष्ण के महान भक्त और उनके अहम सलाहकार कृपाचार्य के बारे में कहा जाता है कि उन्हें भगवान कृष्ण ने वरदान दिया था और उनके बारे में यह भी कहा जाता है कि वो एक बहुत बड़े तपस्वी थे। अपने तप के बल पर उन्हें चिरंजीवी होने का वरदान मिला था। कुछ धर्म ग्रंथों का मानना है कि वो कौरवों के साथ खड़े अवश्य रहे, परंतु उन्होंने कभी भी पांडवों के साथ अन्याय नहीं किया। उनकी इस भावना को देखते हुए श्री कृष्ण ने उन्हें चिरंजीवी होने का वरदान दिया था। अब वो कहां हैं? इस बात को लेकर ज्यादा जानकारी तो नहीं मिलती, लेकिन कहा जाता है कि सभी चिरंजीवियों के साथ वो भी हिमालय की ही किसी पवित्र पहाड़ी पर अपनी तपस्या में लगे हुए हैं, ताकि जब आवश्यकता हो वो वापस आ सकें। और उनकी भी आवश्यकता कल्कि के काल में ही पड़ने वाली है। गुरु कृपाचार्य के बाद अब बात करते हैं एक महर्षि की, जिन्हें हम मार्कंडेय के नाम से जानते हैं। मार्कंडेय के बारे में तो हम सब ने कहीं ना कहीं सुना ही है, जिन्हें इमॉर्टल के रूप में गिना जाता है। तो चलिए जानते हैं कि मार्कंडेय ऋषि का जन्म कैसे हुआ। मृकंडु मुनि ने अपनी पत्नी के साथ घोर तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न किया और उनके वरदान से मार्कंडेय का जन्म हुआ। लेकिन वरदान देते समय शिव ने पूछा कि मृकंडु मुनि, आपको दीर्घ आयु वाला गुणहीन पुत्र चाहिए या अल्प आयु वाला गुणवान पुत्र? तब मृकंडु ने गुणवान पुत्र की कामना की। तब ये बात तय हो चुकी थी कि मार्कंडेय सिर्फ 16 साल जीवित रहेंगे। भारतीय पौराणिक कथाओं में वर्णित मार्कंडेय ऋषि ऐसे व्यक्ति हैं जो भगवान शिव की भक्ति के लिए सबसे अच्छी तरह से जाने जाते हैं। उनकी कहानी विश्वास की कहानी है और यह दुनिया भर के लोगों को इंस्पायर करती है। सिर्फ 16 साल तक जीवित रहने वाले अपने इस अल्पायु पुत्र को बचाने के लिए मृकंडु और मरुदवती कुछ भी कर सकते थे। तब उन दोनों ने बचपन से ही मार्कंडेय का रुख भगवान शिव की ओर मोड़ दिया। बस फिर क्या था, मार्कंडेय ने अपना जीवन भगवान शिव की सेवा में समर्पित कर दिया और उनकी ही भक्ति में लगे रहे। भगवान शिव उनकी भक्ति से काफी प्रभावित हुए और उन्हें एक वरदान देने का निर्णय किया। भगवान शिव ने मार्कंडेय की भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें मृत्युंजय मंत्र दिया और कहा कि शिव भी उनकी नियति नहीं बदल सकते, पर अगर मार्कंडेय चाहें तो स्वयं बदल सकते हैं। उनके 16वें साल के अंत में मृत्यु के देवता यम मार्कंडेय की आत्मा को लेने आए। हालांकि मार्कंडेय भगवान शिव के प्रति इतने समर्पित थे कि पूजा समाप्त होने तक उन्होंने यम से प्रतीक्षा करने के लिए कहा और कहा,
मैं शिवजी का महामृत्युंजय स्तोत्र कर रहा हूं, इसे पूरा कर लूं तब तक ठहर जाओ। मगर यम ने उनकी बात नहीं मानी और उन्हें बलपूर्वक ले जाने का प्रयास किया, लेकिन मार्कंडेय भगवान शिव की एक मूर्ति से चिपक गए और जाने से मना कर दिया। जैसे ही यम ने मार्कंडेय को दूर खींचने का प्रयास किया, भगवान शिव प्रकट हुए और उन्होंने अपने त्रिशूल से यम को हरा दिया। फिर शिव ने मार्कंडेय को अमरता का आशीर्वाद देते हुए कहा कि वो हमेशा जीवित रहेंगे और आने वाली पीढ़ियों के लिए भक्ति और विश्वास की नींव रखेंगे। अब सवाल उठता है कि भारतीय पौराणिक कथाओं में मार्कंडेय इतने महत्वपूर्ण व्यक्ति क्यों हैं? इसके कई कारण हैं, लेकिन शायद सबसे महत्वपूर्ण भगवान शिव के प्रति उनकी अटूट भक्ति है। इस तथ्य के बावजूद कि मार्कंडेय जानते थे कि उनका जीवन छोटा होगा, उन्होंने अपने पूरे दिल और आत्मा से अपने भगवान की सेवा करने के लिए स्वयं को समर्पित करना चुना। भगवान शिव में उनका अटूट विश्वास अंततः उनके उद्धार और उनकी अमरता का कारण बना। तो अब एक सवाल यह उठता है कि भारतीय पौराणिक कथाओं की अमरता या इमॉर्टैलिटी की इस थियरी के हिसाब से मार्कंडेय अब कहां हो सकते हैं? कुछ परंपराओं के अनुसार कहा जाता है कि वो स्वर्ग में भगवान शिव की सेवा करना अभी भी जारी रखे हुए हैं। मार्कंडेय अब चाहे जहां भी हो, उनकी विरासत आज भी जीवित है। आज भी लोग मार्कंडेय के बताए गए मृत्युंजय महामंत्र का जाप पूरी श्रद्धा से करते हैं और लोगों का मानना है कि इससे अकाल मृत्यु को टाला जा सकता है। कहा यह भी जाता है मार्कंडेय पांडवों के वनवास के समय 2 बार उनसे मिले थे। तब अर्जुन 5 वर्ष तक देवताओं के पास रहकर दिव्यास्त्र लेकर लौटे थे। उस समय मार्कंडेय ने कर्म फल सहित अलग अलग प्रश्नों का उत्तर पांडवों को दिया था। दूसरी बार मार्कंडेय पांडवों के पास तब पहुंचे जब वनवास के अंतिम दिनों में जयद्रथ ने द्रौपदी का हरण कर लिया था और इससे युधिष्ठिर बहुत दुखी थे। उस समय मार्कंडेय ने ही भगवान श्री राम और सावित्री की कथाएं सुनाकर युधिष्ठिर को धीरज बंधाया था। उन्होंने युधिष्ठिर से कहा था, श्री राम के कष्ट के सामने तुम्हारा कष्ट कुछ भी नहीं, फिर क्यों दुखी होते हो? मार्कंडेय ऋषि ने मार्कंडेय पुराण की भी रचना की। इसी मार्कंडेय पुराण से देवी भागवत गीता भी निकलकर बाहर आती है, जिसे श्रीमद् भागवत गीता की तरह ही बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। मार्कंडेय शिव के साथ साथ सती के भी बहुत बड़े भक्त थे। उनका मानना था कि शिव और सती के बिना ये पूरी दुनिया अधूरी है। श्रीमद् देवी भागवत पुराण की कथा के अनुसार मार्कंडेय ऋषि ने एक जन्मांतर में इस पूरी पृथ्वी को और इस पूरे ब्रह्मांड को पानी में डूबा हुआ देखा था और उन्होंने ही पानी में तैर रहे छोटे से बालक विष्णु को उठाकर एक कमल के फूल पर रखा था। इस कहानी से आप समझ सकते हैं कि सनातन पौराणिक मान्यता के अनुसार मार्कंडेय इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति से लेकर ब्रह्मांड के अंत तक इस दुनिया में रहने वाले हैं और मार्कंडेय कल्कि को शिव की भक्ति और महामृत्युंजय जैसे मंत्रों का ज्ञान भी देने वाले हैं। हमने अभी अभी 7 इमॉर्टल्स की बात कही। अब यहां पर सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि इमॉर्टल होने का क्या मतलब है? चिरंजीवी होने का क्या मतलब है? या फिर हम यूं कहें कि अमरत्व को प्राप्त करने का क्या अर्थ है? अगर एक लाइन में इसका जवाब दें तो इसका सीधा सा मतलब है कि आप समय को मात देकर युगों तक जीवित रह सकते हैं। आप इस ब्रह्मांड के अंत तक जी सकते हैं। लेकिन ये बातें सुनने में बड़ी अच्छी लगती हैं, पर इसे समझने में थोड़ी मुश्किल हो सकती है और हर बात को फैक्ट से जांचने वाले और लॉजिक ढूंढने वाले लोगों के लिए यह सुनने में भी एक फैंटेसी की कहानी की तरह लगती है। अब आपने हमारे पहले के हर एपिसोड में यह देखा है कि ये जितने भी इमॉर्टल्स हैं वो सतयुग, द्वापर और त्रेता युग से आते हैं और वही आज कलयुग में भी जीवित हैं। इसी सतयुग, द्वापर और त्रेता युग को हम डिवाइन युग भी कहते हैं। अब सवाल यह भी उठता है कि इन तीनों डिवाइन युग से ही क्यों कलयुग में किसी इंसान को इमॉर्टल का टाइटल क्यों नहीं दिया गया? क्या कलयुग में भी ऐसा ही कोई इमॉर्टल या चिरंजीवी हो सकता है? जवाब है शायद नहीं या फिर शायद हां, क्योंकि इस बारे में कुछ कह पाना अभी बहुत मुश्किल है।
पर अगर डिवाइन युग की बात करें तो वो युग और उस युग में जो एनर्जी लेवल था, मतलब ऊर्जा का स्तर था, वो आज कलयुग की तुलना में कहीं अधिक था। अगर हम इन डिवाइन युग की कहानियां सुने, पौराणिक और वैदिक मान्यताओं के अनुसार हिंदू धर्म की सच्चाई को समझने का प्रयास करें, तो हम देखेंगे कि हिंदू धर्म में 3 देव होते हैं जिन्हें त्रिदेव कहा जाता है। इसका अर्थ है ब्रह्मा, विष्णु व महेश। अब बात दरअसल ये है कि हमारी ये संस्कृति बहुत ज्यादा मैस्कुलिन हो चुकी है, इसलिए आज वेदों के बजाय पुराणों में देवों को, मतलब मेल गॉड कैरेक्टर्स को बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता है। लेकिन अगर हम वैदिक कॉन्सेप्ट की ओर चलें तो वेदों में सीधे तौर पर ब्रह्मा, विष्णु और शिव का उल्लेख मिलता ही नहीं, अपितु वहां शक्ति की समझ मिलती है और इसी शक्ति से हर चीज बनती है। शक्ति से ही एक बीज एक वृक्ष में बदलता है और इसी शक्ति की बदौलत हम जैसे इंसान और जानवर सब कुछ करते हैं। बिना शक्ति के कुछ भी संभव नहीं है। इसी शक्ति को भारत की वैदिक परंपरा में देवी का स्वरूप भी माना गया है। अगर वेद के रियल एक्सप्लेनेशन की तरफ जाएं तो ब्रह्मा, विष्णु और महेश को जोड़ने वाली या ब्रह्मा, विष्णु और महेश की सारी ऊर्जा को समेट कर रखने वाली देवी को शक्ति कहा जाता है। और इमॉर्टैलिटी का ये जो कॉन्सेप्ट है वो इसी शक्ति से शुरू होकर शक्ति में ही समाप्त होता है। कहने का अर्थ यह है कि इमॉर्टल्स वो हैं जो समय को भी अपनी मुट्ठी में कैद करने की शक्ति रखते हैं, जो समय के भी उस पार जाने की शक्ति रखते हैं। और इसे समझने के लिए आपको साइंस के एक कॉन्सेप्ट पर भी गौर करना होगा। इस कॉन्सेप्ट को आप एनर्जी कन्वर्जन की थियरी कह सकते हैं, जिसे हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के नाम से भी जानते हैं। आपने अपने स्कूल और कॉलेज में इस लॉ के बारे में अवश्य पढ़ा होगा। इस थियरी के अनुसार एनर्जी सिर्फ अपना फॉर्म चेंज कर सकती है, या यूं कहें कि अपना रूप बदलती है। कभी भी एनर्जी ना तो बनती है ना ही बर्बाद होती है। एनर्जी कंजर्वेशन की जो थियरी है वो आपको इमॉर्टैलिटी के कॉन्सेप्ट को समझने में सहायता कर सकती है। इसलिए जो लोग आज सप्त चिरंजीवी या अष्ट चिरंजीवी के रूप में पौराणिक ग्रंथों में कैद हैं, वो एनर्जी या शक्ति के महत्व को समझते हैं। वो समय के साथ अपनी शक्ति का रूप बदलते हैं, लेकिन बिल्कुल वैसे ही जैसे एनर्जी कभी खत्म नहीं होती, वो भी कभी खत्म नहीं होते। और ऐसा करना हर किसी के बस में नहीं है। तो आप ये समझ सकते हैं कि हो सकता है आज वो हमारे ही बीच हो, पर बस उन्होंने अपना रूप बदल लिया हो, लेकिन हम उन्हें पहचान ना पा रहे हो। और हो सकता है कि वो हिमालय की किसी गुफा में कैद हो या स्वयं को उन्होंने कैद करके रखा हो सकता है वो पत्थर के आकार में रच बस गए हों, ऐसे पत्थर में जिसके अंदर जान भी है, लेकिन हम उसे पहचान ना पा रहे हों। बस यही कारण है कि उन तीनों डिवाइन युगों में हमारी ऊर्जा का स्तर बहुत ज्यादा हाई था। इसीलिए उन 3 युगों में ही ये इमॉर्टल आम लोगों के बीच मौजूद थे। लेकिन जैसे ही ऊर्जा का स्तर धीरे धीरे कमजोर पड़ता गया, उन्होंने खुद को छिपा कर रखना ही बेहतर समझा, क्योंकि आम लोग उनकी उस एनर्जी स्टेज को अपने अंदर उतार नहीं पाएंगे। अब यहां पर एक सवाल यह है कि क्या सिर्फ 7 या 8 चिरंजीवी ही मौजूद हैं, या कुछ ऐसे ही अननोन कैरेक्टर भी हैं जिन्हें इमॉर्टल का टाइटल दिया जा सकता है? अब यहां पर हमने 7 या फिर 8 चिरंजीवियों की बात कर ली, लेकिन इनके अलावा भी कुछ ऐसे एंशिएंट कैरेक्टर्स के बारे में इंडिया के प्राचीन ग्रंथों में लिखा गया है जो इमॉर्टल्स हैं, जो ब्रह्मांड के अंत तक जीवित रहने वाले हैं, जिनके लिए मृत्यु जैसा शब्द तो जैसे बना ही नहीं है। आपने शेषनाग के बारे में सुना ही होगा। भारत के पुराण और शास्त्र कहते हैं कि शेषनाग ने ही इस पूरी पृथ्वी को अपने फन पर संभाल रखा है। जब ये पूरी धरती जलमग्न हो जाती है और ब्रह्मांड में जैसे मिल सी जाती है, आकाश और जल के अलावा कुछ बाकी ही नहीं रहता।
और इसी घटना को हिंदू धर्म ग्रंथों में प्रलय की घटना के रूप में दिखाया जाता है। उस दौरान भी अगर कोई जीवित रहता है तो वो है शेषनाग, जो इंतजार करता है इस दुनिया के वापस से शुरू होने का। शेषनाग इंतजार करते हैं एक नई शुरुआत का। अब अगर आप शेषनाग शब्द को समझेंगे तो इसका आशय है एक ऐसा नाग जो हमेशा शेष रहता है, यानी कि हमेशा बचा रहता है। अगर 4 युगों की भी बात करें तो सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग में भी माना जाता है कि हर एक युग में शेषनाग उपस्थित है, जो इस ब्रह्मांड का अहम हिस्सा है। लेकिन इसके बाद सवाल यह उठता है कि शेषनाग का इस ब्रह्मांड के अंत तक जीवित रहने का क्या मतलब है। इसका मतलब है शून्य से शुरू होकर शून्य में मिल जाना, यानी कि शुरुआत से शुरू होकर अंत में मिल जाना। इसे ही इनफाइनाइट का कॉन्सेप्ट भी कहते हैं। एक ऐसी चीज जिसके ना तो अंत का पता है और ना तो शुरुआत का। जहां से भी घूम कर आए आप सिर्फ उसके चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं और वहीं वापस पहुंच जाते हैं जहां से आपने शुरुआत की थी। इसे ही हम इनफाइनाइट या फिर अनंत कहकर पुकारते हैं। भगवान शिव के डमरू को ही देख लीजिए। डमरू के अगर एक छोर से आप दूसरे छोर से तीसरे छोर और तीसरे से चौथे छोर या फिर चौथे से वापस पहले को मिलाते चले जाएंगे तो ये डमरू इनफाइनाइट का साइन हमें अपने सामने दिखाता है। डमरू इस बात का प्रतीक है कि शिव अनंत हैं, उनका कोई अंत नहीं है। शिव से ही ये ब्रह्मांड है और वैसे ही शिव के जितने भी शिवगण हैं उन सभी को भगवान शिव ने इमॉर्टल यानी कि अमरत्व का वरदान दिया है। खास तौर पर नंदी अपने शरीर के साथ हमेशा से कैलाश में जीवित है और जीवित रहेंगे। शिव के ही गले में शिव का हार बनकर समाहित रहने वाला वासुकी नाग भी एक इमॉर्टल है। उसी तरह से अगर आप सप्त ऋषियों की बात करें तो वशिष्ठ, मरीचि, पुलस्त्य, पुलाहा, अत्रि, अंगिरास और क्रतु ये 7 सप्त ऋषि हैं और इनके बारे में यह भी कहा जाता है कि ये ब्रह्मांड के अंत तक हमेशा जीवित रहने वाले हैं, बल्कि आकाश में सप्त ऋषि मंडल की तरह जगमगाते हुए धरती पर नजर गड़ाए रखते हैं। सप्त ऋषि के बाद अगर आप देखें तो पाताल लोक में जितने भी नाग हैं उन्हें भी चिरंजीवी माना गया है। इन्हीं नागों के चिरंजीवी होने की कहानी के रूप में हमारे सामने इच्छाधारी नाग और इमॉर्टल नागों की बातें सामने आती हैं। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ये अवश्य कह सकते हैं कि नाग जैसे वासुकी, शेषनाग और भी कई दूसरे दैविक नाग इमॉर्टल होते हैं। इसके साथ ही पौराणिक धर्म ग्रंथों में एक पौधे का नाम मिलता है जिसे पारिजात का पौधा कहते हैं। आप आज भी अपने घर के आसपास पारिजात का पौधा देख सकते हैं, लेकिन हम जिस पारिजात की बात कर रहे हैं वो देवलोक का एक अति विशेष पौधा है जिससे दिव्य पारिजात कहा जाता है। मान्यता है कि यह भी एक चिरंजीवी पौधा है जो ब्रह्मांड के अंत तक जीवित रह सकता है। वैसे ही एक केले का वृक्ष जिसे अक्षयावत के नाम से जाना जाता है वो भी प्रलय काल तक जीवित रह सकता है। साथ ही प्राचीन धर्म ग्रंथों में काकभुशुंडी की कहानियां सुनने को मिलती हैं जो एक इमॉर्टल कौवा है। वैसे ही अक्कूपारा का नाम भी सुनने को मिलता है जो कि एक इमॉर्टल कछुआ है। वहीं अगर आपने रामायण की कहानियां ध्यान से सुनी हैं तो आपको जामवंत भी याद होंगे। जामवंत के बारे में भी कहा जाता है कि वो भी एक इमॉर्टल थे। राम जी के जाने के बाद भी वो जीवित रहे और आगे चलकर कृष्ण के युग में वो कृष्ण से मिले और उनकी ही बेटी से भगवान श्री कृष्ण ने विवाह भी किया था। परंतु जामवंत की कहानी भगवान श्री कृष्ण से मिलने के बाद और कहीं पर सुनाई नहीं देती, इसलिए हम इन्हें एक युग तक जीवित रहने वाला जीव मान सकते हैं बजाय एक कंप्लीट इमॉर्टल के। अब यहाँ पर एक प्रश्न मन में और उठता है कि क्या कोई ऐसी दिव्य औषधि उस युग में रही होगी जिसके द्वारा ये सभी आज अमर हो चुके हैं? तो चलिए आपको एक अनोखे पौराणिक कॉन्सेप्ट की ओर ले चलते हैं। आयुर्वेद में आयुर्वेदाचार्य एक विशेष जड़ी बूटी की बात करते हैं जिसे मृत संजीवनी सूरा के नाम से जाना जाता है, जो एक प्रकार की आयुर्वेदिक औषधि है।
ये एक ऐसा आयुर्वेदिक हेल्थ टॉनिक है जिसकी शुरुआत बहुत प्राचीन समय में हुई थी, जिसे आप एक तरह से भारत के प्रमुख आयुर्वेदाचार्यों की खोज भी कह सकते हैं, जिसका उपयोग शरीर को बीमारियों से दूर रखने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग एक लंबे समय तक इम्यूनिटी को बनाए रखने के लिए भी किया जाता है। अब ये तो थी आयुर्वेद की बात। आप इस तरह के आयुर्वेदिक टॉनिक को अपनी जिंदगी में, अपनी डे टू डे लाइफ में शामिल करके बीमारियों से बच सकते हैं। लेकिन हम अपने इस एपिसोड में बात करने वाले हैं संजीवनी की, एक ऐसे दैविक मेडिसिनल प्लांट की जिससे जुड़ी कहानियां हमें रामायण काल में मिलती हैं, जो मृत्यु तक को भी मात दे सकता है। आपने रामायण की वो कहानी अवश्य सुनी होगी जब रावण के बेटे इंद्रजीत ने एक बहुत ही पावरफुल दिव्य अस्त्र का इस्तेमाल करके लक्ष्मण पर वार किया था, जिससे लक्ष्मण घायल हो गए थे, बल्कि उनकी सांसें चंद लम्हों की मोहताज हो गई थीं। वो पूरी तरह से बेहोश हो चुके थे और सब उन्हें लेकर बहुत परेशान थे। तब जामवंत, जिनकी बात हमने इससे पहले वाले एपिसोड में की थी, उसी जामवंत ने हनुमान जी से कहा कि हिमालय में एक बहुत ही दैविक जड़ी बूटी मिलती है जिसका नाम संजीवनी बूटी है, जो एक तरह का दैविक मेडिसिनल प्लांट है। अगर तुम उसे यहां तक ले आओ तो लक्ष्मण की जान बचाई जा सकती है। हनुमान जी ने ऐसा ही किया, लेकिन उस पर्वत को नील महागिरी कहा गया था। उस पर्वत में जाने के बाद जब हनुमान जी उस दवा को ढूंढ ना पाए, तब हनुमान जी ने वो पूरा पहाड़ उठाकर उसे श्री राम के सामने लाकर रख दिया। उसके उपयोग से लक्ष्मण तुरंत ठीक हो गए, जबकि इंद्रजीत ने जिस अस्त्र का उपयोग किया था उससे बच पाना असंभव था। इस संजीवनी बूटी की जानकारी से मन में कहीं ना कहीं ये प्रश्न उठता है कि क्या जितने भी इमॉर्टल्स हैं वो इसी प्रकार की किसी जड़ी बूटी का सहारा तो नहीं लेते, ताकि वो स्वयं को बीमारियों से दूर रख सकें और समय के साथ लगातार आगे बढ़ सकें। अब ये तो हमें नहीं पता, इस बारे में कुछ कह पाना भी मुश्किल है, लेकिन हिंदू धर्म के इन्हीं पौराणिक ग्रंथों में अमृत की भी कहानियां सुनाई जा सकती हैं। आप में से अधिकतर लोगों ने वो कहानी तो अवश्य सुनी होगी जब दैत्य और दानव ने समुद्र का मंथन किया था और उसी समुद्र मंथन में अमृत निकला था। अगर नहीं सुनी थी तो जान लीजिए कि बहुत पहले जब देवता और दानव दोनों स्वयं को अमर बनाने का प्रयास कर रहे थे, तब समुद्र मंथन का कॉन्सेप्ट सबके सामने रखा गया और सबने मिलकर समुद्र का मंथन किया। समुद्र मंथन की कहानी में एक बार फिर उसी शेषनाग का उल्लेख आता है, जिस शेषनाग को रस्सी की तरह सुमेरु पर्वत से बांधकर दैत्य और दानव दोनों ओर से खींच रहे थे। देवताओं के साथ में शेषनाग की पूंछ थी, तो दैत्यों ने शेषनाग के सिर को पकड़ रखा था। यहां इस समुद्र मंथन की कथा में शेषनाग इमॉर्टल थे, तो शेषनाग और सुमेरु के नीचे मौजूद कछुआ भी इमॉर्टल था। इसी समुद्र मंथन के बाद समुद्र से विष निकला, जिसे भगवान शिव ने अपने गले में स्थान दिया, जिसके बाद वो नीलकंठ कहलाए। फिर इसी मंथन से हाथ में अमृत का कलश लिए धनवंतरी पैदा हुए। ये वही धनवंतरी देव हैं जिन्हें हम कुबेर के नाम से भी जानते हैं। अधिकतर लोग कुबेर को सिर्फ धन के खजाने से जोड़कर देखते हैं, पर शायद बहुत से लोगों को यह बात पता ही नहीं होगी कि हम दिवाली के सबसे पहले दिन यानी कि धनतेरस के दिन किसकी पूजा करते हैं। असल में हम उन्हीं धनवंतरी देव की पूजा करते हैं, जो समुद्र मंथन के दौरान हाथ में अमृत का कलश लेकर बाहर आए थे। उस अमृत की सिर्फ एक बूंद किसी को भी अनंत काल के लिए अमर बना सकती है। अब प्रश्न यह भी उठता है कि क्या जिन्हें अमरत्व का वरदान दिया गया, उन्हें भी देव और दानवों की भांति क्या उन्हें भी अमृत का पान करवाया गया था? पौराणिक धर्म ग्रंथों में इमॉर्टैलिटी से जुड़ी कई सारी कहानियां हैं। कहीं वरदान है तो कहीं अभिशाप है, कभी अमृत का कलश है तो कभी संजीवनी बूटी है। अब इन 7 चिरंजीवियों के अमर रहने के पीछे कई सारे कारण बताए जाते हैं, लेकिन कुछ भी तब तक सटीक रूप से नहीं कहा जा सकता जब तक ये हमारे सामने नहीं आ जाते, और उनके सामने आने के लिए प्रतीक्षा करनी होगी उस समय की जब कल्कि का जन्म होगा। इंतजार, यह शब्द अपने आप में बेहद कठिन होता है ना।
आप खुद सोच कर देखिए, अगर आपको किसी का इंतजार है तो आपके लिए एक एक पल बिताना कितना मुश्किल हो जाता है। लेकिन हमने पिछले कई एपिसोड्स में जिन डेथलेस वॉरियर्स, महान योद्धाओं और भारत के एंशिएंट ग्रेट कैरेक्टर्स की बात की, जिन 7 चिरंजीवी और 7 इमॉर्टल्स की बात की, जरा सोच कर देखिए कि वो सदियों से, बल्कि पिछले कई युगों से किसकी प्रतीक्षा में है, और उनके लिए क्या यह समय बिताना उतना ही कठिन होता होगा, या फिर उन्होंने स्वयं को कुछ इस रूप में ढाल लिया है, बदल लिया है कि उन्हें समय बीतने का आभास ही नहीं होता और वो समय की परिभाषा से भी परे जा चुके हैं। पौराणिक धर्म ग्रंथों और हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार समय को 4 अलग अलग काल में बांटा गया, जिसमें सतयुग के बाद त्रेता युग और उसके बाद द्वापर आता है, और द्वापर युग के बाद कलयुग आता है, फिर कलयुग के बाद वापस सतयुग आता है। समय का ये चक्र, ये टाइम साइकिल लगातार यूं ही चलती रहती है। विष्णु पुराण, ब्रह्म पुराण और ऐसे ही कई खास पुराण और धार्मिक ग्रंथों में कलयुग के इस समय को 4,32,000 वर्ष का बताया गया है, जिसमें यह कहा जाता है कि हम सिर्फ 5,000 वर्ष जी चुके हैं, जबकि कलयुग का बहुत लंबा समय अभी शेष है। साथ ही ऋषि मुनि ये कह गए हैं और स्वयं विष्णु पुराण में लिखा है कि कलयुग के अंत में कल्कि का जन्म होगा, जो कलयुग में आतंक फैला रहे कलिराज का, यानी कि कलयुग का अंत करेंगे और वापस सतयुग को हमारे सामने लेकर आएंगे। सोच कर देखिए, ये 7 चिरंजीवी सतयुग, द्वापर और त्रेता युग से कलयुग के अंत के इंतजार में रुके हुए हैं। बल्कि हम कह सकते हैं कि ये एक कभी ना खत्म होने वाले लंबे इंतजार में रुके हुए हैं, जिसे हम युगों का इंतजार भी कह सकते हैं। राजा बलि और मार्कंडेय जैसे महान ज्ञानी सतयुग से कल्कि का इंतजार कर रहे हैं, तो परशुराम, विभीषण, हनुमान त्रेता युग से विष्णु के आखिरी अवतार कल्कि की प्रतीक्षा में रुके हुए हैं। वहीं अश्वत्थामा, कृपाचार्य, वेदव्यास त्रेता युग से कलयुग के अंत की प्रतीक्षा में और कल्कि के इंतजार में रुके हुए हैं। ये सभी ऐसे महान योद्धा थे जिन्हें युद्ध में तो कोई हरा ना सका। ये ऐसे महाज्ञानी थे जिन्हें बीमारी कमजोर न बना सकी, जिन्हें कोई सामने से तो क्या पीछे से वार करके भी मार नहीं सकता था, जिन पर बड़े से बड़े अस्त्र शस्त्रों का प्रहार भी काम नहीं करता था। अब हम इन्हें सप्त या फिर अगर हम 8 चिरंजीवियों को माने तो इनके बारे में कहा जा सकता है कि ये तभी इस दुनिया से जा सकते हैं जब ये सभी इच्छा मृत्यु को चुने, यानी अपनी इच्छा से अपनी मौत को स्वीकार करें। लेकिन इनके ऐसा ना करने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण है इस दुनिया को कलयुग का अंत दिखाकर सतयुग की ओर ले जाना, एक डिवाइन युग की ओर ले जाना। अपने इस एपिसोड की शुरुआत हम एक सबसे इंपॉर्टेंट सवाल से करते हैं, जिस सवाल के साथ ही हमने अपनी इस सीरीज की भी शुरुआत की थी। वो ये कि सभी चिरंजीवी किसकी प्रतीक्षा में आज भी इस धरती पर उपस्थित हैं। श्रीमद् भगवद गीता और कई पौराणिक धर्म ग्रंथ कहते हैं कि इस दुनिया में जो कुछ भी घटित होता है उसका एक विशेष कारण होता है, उसके पीछे एक उद्देश्य होता है। अब प्रश्न ये उठता है कि इन 7 चिरंजीवियों के आज भी जीवित रहने का मकसद क्या है? वो कौन सा कारण है जो इन्हें आज भी यहां रोक कर रखता है? ये कुछ ऐसा कि हम अलग अलग चिरंजीवियों के जीवन को देखते हुए समझ चुके हैं कि हर कोई किसी न किसी वरदान या श्राप के कारण जीवित है और हर किसी को इंतजार है कलयुग में भगवान विष्णु के सबसे आखिरी अवतार कल्कि का। क्योंकि जैसे महाभारत काल में पांडवों को कृपाचार्य ने शिक्षा दी थी, वैसे ही कृपाचार्य एक बार फिर कल्कि को भी अपनी उन्हीं विद्याओं की शिक्षा देने वाले हैं और हनुमान उनकी सहायता करने वाले हैं ताकि वो कलिराज के विरुद्ध अपने युद्ध को जीत सकें और कलयुग का अंत कर सकें। जैसे श्री राम ने हनुमान की सहायता से रावण का अंत किया था,
मार्कंडेय और वेदव्यास जैसे महान ऋषि रुके हुए हैं ताकि कल्कि को वेद, पुराण, उपनिषद, भारतीय संस्कृति, तंत्र मंत्र का ज्ञान दे सके। वहीं परशुराम ने जैसे भीष्म पितामह, कर्ण और द्रोणाचार्य को युद्ध विद्या की सीख दी थी, उसी प्रकार वो भी कल्कि को युद्ध विद्या की सीख देने वाले हैं। क्योंकि परशुराम का कोई भी शिष्य कभी किसी से युद्ध हारता नहीं, वैसे ही जैसे परशुराम को कोई नहीं हरा सकता, विभीषण और अश्वत्थामा भी कल्कि की प्रतीक्षा में हैं ताकि वो कल्कि को हर तरह की युद्ध कला सिखा सके। और जैसे अश्वत्थामा ने कौरवों की सहायता की थी, विभीषण ने श्री राम की सहायता की थी, वैसे कलिराज के विरुद्ध वो कल्कि की सहायता कर सके। राजा बलि सतयुग से आज तक कल्कि की प्रतीक्षा में रुके हुए हैं ताकि कल्कि को ही दैत्यों के महान अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान दे सके। इन इमॉर्टल्स की सच्चाई की बात करें तो जो हनुमान के भक्त हैं वो इस बात को मानते हैं कि हनुमान जी आज भी जीवित हैं, क्योंकि हनुमान जी ने उन्हें अपने होने का एहसास करवाया है। वहीं इन इमॉर्टल्स में से एक इमॉर्टल है जो खुलकर लोगों के सामने आता है, और वो है अश्वत्थामा। मध्य प्रदेश और राजस्थान के आसपास कई बार इन्हें देखे जाने का दावा किया जाता है। अगर इन 7 चिरंजीवियों के अस्तित्व पर विश्वास कर लिया जाए, जिसकी प्रतीक्षा में रुके हुए हैं, यानी कलयुग के अंत और कल्कि के आगमन की प्रतीक्षा, क्या उस बात में कोई सच्चाई है? क्या कल्कि सच में इस दुनिया में आने वाले हैं? पौराणिक मान्यताओं के अनुसार आज से लगभग 4,25,000 वर्ष बाद कल्कि इस दुनिया में अवश्य आएंगे और तब जाकर कलयुग का अंत होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि कल्कि और इन 7 इमॉर्टल्स का कॉन्सेप्ट सिर्फ इंडियन माइथोलॉजी में ही माना जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। एक बहुत ही फेमस फ्रेंच एस्ट्रोलॉजर नॉस्ट्रैडामस, जिनकी भविष्यवाणी कभी भी गलत नहीं होती, उन्होंने भी कल्कि अवतार के बारे में कहा है। वो अपनी कविता के जरिए भविष्य की जानकारी देते हैं। उन्होंने कहा है कि भविष्य में बहुत सी असीमित शक्तियों के साथ कोई एक बहुत ही होली डे, या यूं कहें पवित्र दिन, मतलब गुरुवार के दिन इस धरती पर आएंगे, जो इस पूरी दुनिया के साथ साथ समुद्र की भी सुरक्षा करेगा। वो इकलौता ऐसा इंसान होगा जो इस पूरी दुनिया को परेशानियों से बचाएंगे। वो अपने आप में एक बहुत बड़ा फाइटर होगा, उसके पास डिवाइन वेपन्स होंगे, और जो हवा और समुद्र का भी रुख बदलने की ताकत रखेगा। और जैसा नॉस्ट्रैडामस ने कहा है, वैसा ही कुछ श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कल्कि के लिए भी कहा गया है। इसमें भी बताया गया है कि कल्कि गुरुवार के दिन आएंगे और वो अपने शत्रुओं को बहुत से दिव्य अस्त्र शस्त्रों के द्वारा हराएंगे। नॉस्ट्रैडामस का ये प्रिडिक्शन और श्रीमद् भागवत गीता में लिखा कल्कि का प्रिडिक्शन एक दूसरे से काफी मिलता जुलता है। नॉस्ट्रैडामस ने भी कहा है कि वो लगभग डिवाइन मैन तब आएगा जब इस पूरी दुनिया में अत्याचार और आतंक हद से अधिक बढ़ जाएगा, और उसके बाद इस दुनिया का अंत होगा और एक नए सिरे से नई दुनिया की शुरुआत होगी। वहीं पौराणिक मान्यताओं के अनुसार माना जाता है कि वैशाख माह की पूर्णिमा के 12 दिन बाद गुरुवार के दिन कल्कि का जन्म होगा। और यह भी बताया गया है कि कल्कि ऐसे इंसान के यहां जन्म लेंगे जिसका नाम विष्णु यश या फिर विष्णुगुप्त होगा, और उनकी मां का नाम सुमति होगा। और कल्कि फिर सिहाला में जाकर पद्मा नाम की एक लड़की से विवाह करेंगे और वहां से उनके जीवन का आरंभ होगा। अब यदि आप कल्कि के बारे में और अधिक जानकारी चाहते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और आप इन 7 इमॉर्टल्स यानी चिरंजीवियों के बारे में इतना कुछ जानने के बाद इनके बारे में क्या सोचते हैं ये भी हमें अवश्य बताएं। और ऐसी ही इंटरेस्टिंग ऑडियो सीरीज से जुड़े रहने के लिए हमारे साथ बने रहिए और सुनते रहिए कुकू FM।